ना 5 चीजें पूछ एक साथ नहीं पूछते हो ना, एक साथ अगर उसकी कंप्लेंट पूछते हो तो ऐसे ही बताओ ना, एक लाइन से तो जो एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन कर देंगे, तो तुम लोग उसके अलावा पूछना हो क्या क्या लिखते हो उसमें? क्या दिक्कत हो रहा है अगर बोलते हैं कि जैसे पेशेंट को वापस आए तो सबसे पहले तुमसे क्या चीज़ तीन चीज़ें पूछते हो कि क्या कंप्लेंट किस लिए आए हैं आप, ठीक, इससे पहले कोई जांच हुई थी कि नहीं हुई थी, और उसके अलावा आप रेलेवेंट स्टाइल पूछते हो, ठीक, इन चीज़ें तो बेसिक पूछते हो, ठीक, उसके बाद रिकॉर्ड्स मांगते हो, पुराना कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये सब करते हो। इसमें कोई अलग चीज़ तो है नहीं, जो सीटी और एमआर पूछ लेते हो, ठीक, एक आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उसको जो रिकॉर्ड लेते हो, उसके बाद हमारे नाम और कंडीशंस में एक क्रॉस चेक कर लेते अपना ऐड ऑन देते हैं, ठीक, इन्हें प्रोसेस के लिए तुम लोग का नाम होता है स्कैन में एक क्रॉस चेक हो गया, ये ऐड ऑन है। जैसे परसों की गलती क्या हो गई, मतलब 3-4 दिन पहले की, कि उसमें नो हिस्ट्री ऑफ सर्जरी लिख के आया, ठीक, स्कैन हुआ उसमें एरर आ रही थी। अब उसकी एरर आ रही है तो क्या समझोगे कि कुछ तो परफेक्शन कुछ ना कुछ हुआ है, अगर हिस्ट्री ऑफ सर्जरी नहीं तो परफेक्शन हो जाएगा। अब वहाँ मामले साथ गड़बड़ हो गया था, रिपोर्ट परफेक्शन ही बनने लगी थी, फिर जब उससे हिस्ट्री पूछी गई, दोबारा एक बार पूछा गया, देखा गया, तो मालूम पड़ा कि इसका ऑपरेशन किया गया था। शुरुआत की थी, बीच में छोड़ के बंद कर दिया उसने लैब को लेकर, तो अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। या तो कंफर्म नहीं होता, तुमने उन्हें काट कर दिया होता कि सर अभी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी डाउटफुल है, या पेशेंट उसके अलावा नहीं कह रहा था। इसमें सेकंड लाइन जो तुम लोगों का टेक्नीशियंस का है कि भाई तुमने देखा, तुम लोगों का डाउट हुआ ये चीज एक्स्ट्रा है सर, तो ये सर आप एक बार देख लीजिएगा, या सर इसके ऊपर डाउटफुल है, इसको हम लोग पूछ लेंगे, कुछ कुछ करना है। तो बेड के अलावा कोई एक्स्ट्रा हम लोग नहीं मांग रहे हैं उसमें, जो भी हम कहते हैं बेड के अलावा कोई एक्स्ट्रा हिस्ट्री नहीं है, जो तुम लोग लेते हो उतने से काम चल जाता है, ठीक है। अब जैसे एमआरपी लेती है हिस्ट्री अच्छी, मैं इसको डाउट नहीं करूंगा, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन करना काम कर देते हैं, ठीक है। हमारी दिक्कत क्या आती है जब चीजें जैसे नेगेटिव जो पूछते हो, जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो वो कहता नहीं हुई, अंदर मामला गड़बड़ निकला, ठीक है, तो अगर वो नहीं बता पाए तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, या फिर उसमें डेफिनेटिव है कि सर यही कंफर्म है कि सर्जरी हुई तो ये होगी, चलो अपने उससे हम कह रहे थे कि कंफर्म हो गया कि यार इसको डाउटफुल हो गया, ये चीज का है। दूसरा इसके अलावा बताते हैं राइट और लेफ्ट का मुझे कंफ्यूजन तुम लोग हो जाता है, ठीक, ये चीज भी कंफर्म कर दो, एक डॉक्यूमेंट देख लो, डाउट होता है कहीं पे उसको काट, मतलब ये इन लोगों के पास सेकंड लाइन तुम लोगों का काम है चेक करना, ठीक है। हमारे तक आए तो एटलीस्ट हम लोग का काम इससे हमें क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद हम पेशेंट को बेनिफिट के आगे बढ़ जाएगा, ठीक। अब उसमें तुम लोग को क्या दिक्कत मुझे लगता है एक चीज आती है कि पेशेंट रिकॉर्ड नहीं देता, जितना दिख रहा उतना बना दें, अधिकांश कैसा है पेशेंट को सही जितना दिख रहा बना दीजिए, इसके ऊपर हम नहीं दे पाएंगे इंफॉर्मेशन, है ना, उनको ये लगता है। तो उनको बस वही कन्विंस करना उनके लैंग्वेज में कि सर अगर आप देंगे आपका बेनिफिट क्या होगा, वरना बाद में दिक्कत होगी, आपको ही घूमना पड़ेगा सब चीजें जो हम लोग करते हैं। उसके अलावा बाकी जैसे तुम लोगों को होता है ना, कुछ चीजें में रिकॉर्ड अगर लेते भी हो तुम लोग, जैसे ले लिया, ठीक है, अब उसके रिकॉर्ड्स मिल गए हमारे पास पहुंच गए, ठीक है, तो उससे आसान हो गया काम, है ना, वो हम लोग का एक एडवांटेज हो गया कि ये चीज हो गई है। बाद में क्या था, पेशेंट लेके आता है कि सर ये लीजिए, हमारी रिपोर्ट कंपैरिजन में नहीं कुछ नहीं हुआ, तो पेशेंट को एक बार बोल दोगे सर ये दोबारा कंपैरिजन के लिए आप आएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए। एक्स्ट्रा में तो मुझे लगता है और कोई ऐसा हमें कोई अलग से दुनिया की अलग हिस्ट्री चाहिए नहीं, ये चीज शायद 5 चीजें चाहिए होती है कि क्या कंप्लेंट लेके आया है, इससे पहले कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके अलावा मैंने की उनको लेते ही बहुत डिटेल मैं पेट की हिस्ट्री देखते तो बहुत अच्छी हिस्ट्री होती है, उसमें तो हमें लगता है इतनी अच्छी डिटेल उसमें हाफ भी दोनों ले तो हमारा काम आसान हो जाता है। बस एक तुम लोगों का काम है 2 मिनट स्कैन देख लो, जो स्कैन हो रहा है 2 मिनट तुम लोग उसे घुमा के स्क्रॉल कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि ये हिस्ट्री जो ली गई थी ये मैच हो गई है या कुछ हो गया, तो उससे एडवांटेज होता है रिपोर्ट जो बार-बार पेशेंट को बुलाना है इस चीज को रुक जाता है, ये एडवांटेज हम लोग उससे बहुत ज्यादा नहीं होता है, हम लोग जो दिख रहा है वो लिख देंगे, इवेंचुअली पेशेंट आएगा फिर वो होगा, तो वो बहुत सारी चीजें बच जाती हैं हिस्ट्री से, और ये 10 मिनट का काम है, स्कैन जब तक लग रहा है पेशेंट तब तक ले सकते हो, डाउट स्कैन जैसे मान लो ने हिस्ट्री ले ली, तुमने स्कैन किया तुम्हें डाउट होगी ये चीज और रेलेवेंट हो सकती है, चीज पूछ ली 1 मिनट पूछ लिया, वो उससे उसकी रिपोर्ट बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और जो तुम लोगों को बुलाना लेना सब चीजें बहुत आसान बन जाता है ना। तो इसके अलावा तुम लोगों को और कुछ अगर पूछना है कि क्या हिस्ट्री में लैग हो रहा है तो हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा नॉलेज में रखो चीजों का, तो नया देखो उसको पढ़ लो, सीखो क्या है, जैसे ये लोग बैठे हैं, तीसरे भी बैठे हैं, है ना, और कई बार वाला ये भी नोटिस करोगे जैसे टेक्नीशियन जब कर रहे हैं सीटीआई हमारे, तो कई बार ऐसी फाइंडिंग मिल जाती है ना जो उसकी पेशेंट ने हिस्ट्री दी होती है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करके वो चीज
है ना, कि जैसे कोई ऐसी फाइंडिंग है कि परफोरेशन है, अब परफोरेशन में वो क्या बोलेगा कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो तुम ले दोगे कॉन्स्टिपेशन, जबकि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको क्या हो रहा है, वो गैस नहीं पास हो रही है, स्टूल पास नहीं हो रहा, फेलियर टू पास स्टूल और गैस, इसको मैंने कई बार नोटिस किया, कॉन्स्टिपेशन लिखा रहता है इसमें। तो ये चीज़ है कि वो फिर इररिलेवेंट हो जाती है, वो उसको सेंस नहीं बनता उसका। हाँ वो भी था कि जैसा मान लो अगर उसको हिंदी में सेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन कर दो, नहीं तो हम लोग आगे पूछ लो सर ये चीज को आ रही है, इसको क्या लिखते हैं लैंग्वेज में, इन लोगों में किसी टेक्निक से पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हमसे नहीं किसी से पूछ सकते हो, उसको कैसे लिखना है ताकि वो हिस्ट्री प्रेजेंटेबल हो जाए। जैसे मैंने केस देखा, मैंने आउट कर दिया, नेक्स्ट जो डॉक्टर अगर कर रहा है उसको उसके लिखा दो भाई ये तो हिस्ट्री में ये भी थी, मैंने जो समझ लिया ठीक है उतनी हिस्ट्री में, पर वो जब दूसरे पास ऑन होता है कम्युनिकेशन तो होगा नहीं हर समय, है ना, तो फिर वो वही हिस्ट्री फिर मांगता है। ऐसे कई बार हुआ है कि हमने देखा फिर वो सारे डॉक्यूमेंट बाद में लाके देगा, कुछ करेगा तो दूसरे डॉक्टर को दिया, उसने रिपोर्ट बना दी, फिर वो पेशेंट आके नया रिकॉर्ड लिखे, है ना, तो ये भी कन्वे हो जाएगी भाई इसके सारी चीजें थी, एक बार लिखा रखा है हमारे पास, कोशिश तो हम लोग करते हैं ना मिस हो कहीं से भी, एक बार में ही पेशेंट निकल जाए, है ना। इसके अलावा तुम लोगों को क्या डिफिकल्टी होती है बताओ, बताते हैं कुछ ना कुछ, ये चीजें थोड़ी सी कम इसमें एरर हो, पहले से तो कम एरर हो रहे हैं, है ना, कुछ स्कैन्स पहले से बहुत बेटर हो रहा है, मुझे लगा एक बार पेशेंट का तो अब आउट भी हो जाता है वैसे। इसके अलावा तुम लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन और चाहिए जो हम लोग देना चाहें, या कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है उसमें, जो चैलेंज आ रहा है वो पूछिए। ये हमारा फोटो पे पेशेंट अगर है तो वैसे भी सफर करके आ रहा है ना, परेशान होगा, वो कैंसर का मरीज होगा, झेल रहा होगा, उसको कुछ हम बेनिफिट देते हैं एक्स्ट्रा, कुछ उसको रिलेवेंट हम बताते हैं, कुछ उसको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट कुछ हेल्प हो जाए, उसको हमारा पर्पस ये है। उसने पैसा लगाया, अपना को जांच करा रहा, तो हम अपने अच्छी बेस्ट नॉलेज के साथ उसको दे सकते हैं। और हिस्ट्री को बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, उसमें की सर्जरी इस ईयर में हुई, इस चीज की हुई, है ना, इससे पहले ये हुआ था, इतने कीमो चला था, जैसे पैटर्न में बहुत डिटेल टिपिक करते जाते हो उतना भी उसका खाब पे अगर लोगों से काम बन जाए कि वो कैंसर का माउथ कैंसर पेशेंट है तो उसको दो ही चीज पूछी थी, दो भी गुटखा खाते थे, बाकी या कुछ ऐसा कुछ करते थे, सर्जरी तो नहीं हुई है, कीमो दिया, सिकाई तो नहीं हुई है, मसला पूछ लिया, और इससे पहले कोई जांच हुई हमारे यहाँ भी तो उसको दे दी, नहीं हुई है मोटा मोटा पेशेंट दे देगा, ठीक है। बाकी ऐसे इन लोग एमआर दिक्कत होती है, कंट्रास्ट नहीं लगवाता है, पेशेंट मना कर देता है ना, लीजन में दिख रहा है, बाद में कोई नाराज होता है कि पहले क्यों नहीं बताया हमसे आपने, तो उसका कन्विंस यही करते हैं भाई देखिए आप 2 बार दौड़ेंगे वो आप करा लेंगे पहले से, और कई बार तो हमने देखा कहीं और कुछ भी अच्छा पेरिफेरी में करा के तो कुछ भी लिखते हैं लोग, है ना, फिर हम लोग जब बताते हैं उसको ये नीड पड़ेगी तो वो नाराज होते हैं, वो एक साइड रखते हैं कि भाई डॉक्टर बात करते हैं, कभी कई बार हुआ है हमने डॉक्टर से बात कर ली कि कंट्रास्ट नीड पड़ रही है, कंट्रास्ट लगवाइए, तो मान भी जाते हैं, एग्री कर ही जाते हैं वो लोग इवेंचुअली, बस हमारी रॉन्ग हिस्ट्री ना है, उससे बहुत बड़े ब्लंडर बन सकते हैं, है ना, राइट लेफ्ट का गलत हुआ, सब सर्जरी का हुआ, है ना, और उसकी राइटिंग तो ऐसी है उसमें कुछ भी हो सकता है। एक जो आप दिखा रहे थे कि बक्कल मुकोसा का था, कल वो बात हो गई थी, परफोरेशन वाला एक हो गया था केस, ठीक है, ऐसे जितने छोटे छोटे हैं जो अवॉइडेबल है हम लोग अवॉइड कर लेते हैं, वही रेक्टिफाई कर लिया, जो एकदम क्रॉस हो गई कि यार ये चीज़ तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है, तभी हम लोग ग्रुप में नहीं डाला है, वरना छोटी मोटी ये सब चीज़ें तो हम लोग फोन करके बता देते हैं, इसमें क्यों नहीं है, ये इसको ले लो, ये वो ले लो, वो चीज़ें आती हैं, तो हम चाहते हैं कि जितना कम मिनिमाइज कर सके ह्यूमन एरर, है ना, पेशेंट से बेनिफिट मिल जाए, इसलिए वही कह रहे हैं लोग जो डाउट हो कुछ कैसे पूछना है, क्या करना है, ऐसा पेशेंट आते हैं क्या ले लें उससे और क्या करें, वो हम तो बताते हैं, क्योंकि तुम लोग बेड में अच्छे अटेंड हो, सब अच्छे हिस्ट्री ले रहे हो, हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा हिस्ट्री चाहिए, उससे कमी चाहिए, हमें बेसिकली ये भी चाहिए कि क्या खाया, डायबिटीज नहीं है, हमें बस इतना चाहिए बेसिकली कि 5 चीज़ों के लिए ऑपरेशन हुआ है, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, इससे पहले क्या डॉक्यूमेंट थे आपके पास, अब क्या है, और आगे आपको क्या होने वाला है, इतनी चीज़ों में आइडिया मिल जाए हमारा काम हो जाएगा उससे, बस यही सब चीज़ें बताओ कुछ, कोई डाउट है कुछ? दूसरी डाउट है सर, जो फीमेल आती है वो बताती है मैंने बच्चों वाला ऑपरेशन करवाया है, लेकिन वो ये नहीं बताती कैसा ऑपरेशन। सही बात, नसबंदी का ऑपरेशन कराया, क्या कराया, बच्चों जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी वाला या नसबंदी दो ही कराते हैं, तीसरा हो गया हिस्टेक्टोमी हो गया, हाँ एक चीज एलएमपी एक वर्ड पूछ लोगे हर कोई तो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाती, फीमेल्स में एलएमपी अगर आपने वर्ड यूज कर लिया 3 चीज आंसर होगी, आया नहीं है ठीक तो आप डाउट हो जाएगा प्रेगनेंसी तो नहीं है, आप ना स्क्रीन कर सकते हो, दूसरा बोलेगा कि बंद हो गया,
मेनोपॉज हो गया। तीसरा आ जाएगा अपना ये हिस्टेरेक्टमी हो गया। तो एलएमपी अगर पूछ लो तो फीमेल हिस्ट्री में तो आधी हिस्ट्री में क्लियर हो गया। आप कुछ और पूछ लेंगे, सारी फैमिली हिस्ट्री भी दे देगा, बस इतना ही काम उसमें। 2-3 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, एलएमपी हो गया, मेल केस बहुत ज़्यादा पूछना है तो उनको बहुत ज़्यादा दूसरा जो मेल्स में होती है तो जीबी या प्रोस्टेट और ये सब भी होती है और उससे ज़्यादा चीज़ होती नहीं है। और हमारे पास सारा कैंसर का मरीज आ रहा है, उसके डॉक्टर होता ही है, उससे जांच का पूरा सारा चीज़ लेके आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फीमेल्स में जैसे बोला नसबंदी हुई है कि आपको ऑपरेशन निकालना है, बच्चा हुआ तो वॉल ऑपरेशन हुआ था कि ये निकाल दिएगा, तीन चीज़ उन्होंने भाषा में पूछ रहा था, बाकी तो मुझे और कोई ऐसा पूछना नहीं है। डाउट नहीं बैठाया हमारे वालों को सर कोई डाउट नहीं लग रहा है। इनको कोई हमारा एकदम क्लियर रहता है सर। आप पूछ लीजिए सर पेशेंट सीधे ले आते हैं, पेशेंट लिया सर ये स्टोन वाले पेन में ये हिस्ट्री थी राइट में, पेन हो रहा है लेफ्ट में। हां पेन ऐसे देखो जैसे कई बार क्या होता है स्टोन पास हो गया, स्टोन पास जैसे तुम लोग पेन करते हो ना एब्डोमेन में, आप पढ़े लिखे तुम लोग हो गए तुमको पूछो ना अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, दो चीज में एक लेवल हो गया। फिर अपर हो रहा है तो राइट हो रहा है लेफ्ट हो रहा है, ये बस दो चीजें पूछ लो पेन में वो बता दो कि सर ऊपर की तरफ ध्यान दर्द होता है, पूरे पेट में होता है ना, ये सब चीजें बता देगा वो क्लियर हो जाएगा उससे। सिस्टर्स को लोग लिखते तो हम लोग पहले ही बता चुके थे सिस्ट को सिस्ट तभी लिखेंगे जब क्लियर सिस्ट का वर्ड आए, जिनको मास्टर लिखेंगे है ना। और अपने यहाँ जरूर वही है कि अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ था इसका, और ये चीज जरूर पढ़ लो कि पीछे डॉक्टर जो लिखते हैं ना, कई डॉक्टर के नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता है। ओरल लेटर तुम लोग पढ़ चुके हो, ओरल लेटर लिख के ही आता है हमेशा, इसके अलावा कंपैरिजन भी लिख के देते हैं कई बार लोग, कभी कोई ना कोई स्टडी स्ट्रॉप करा देते हैं तो एक डॉक्टर का पर्चा जरूर मांगते हैं। स्कैन जब कर रहे हो तो स्कैन टाइम में डॉक्टर का पर्चा जरूर पलट के एक सेकंड में देख लो उसमें क्या लिखा है ना। कई बार आपको चाहिए होता है कि भाई 10 मिनट्स का डिले स्कैन चाहिए, जैसे एड्रेनल प्रोटोकॉल लिख के आते हैं। अब इन लोगों को उतना आइडिया नहीं लगेगा, तुम टेक्नीशियंस को लगेगा एड्रेनल प्रोटोकॉल है भाई, उसको 2 मिनट लगेगा, हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे है ना। जैसे डॉक्टर फेस करते हो एड्रेनल प्रोटोकॉल में 10 मिनट का डिले होता है, उसको बिल्कुल ही अलग प्लानिंग करना है, ठीक है। तो डॉक्टर का पर्चा जरूर देखना नहीं है तो तुम मंगा लो, सर फोन पे अगर आया है तो मंगा, तुम लोगों को क्या हेडेक खत्म हो जाएगा। कई बार डॉक्टर्स लिख के पूरा भेज देते हैं कि हमें ओरल लेटर लाइव ही चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ट्रिपल करके सब नेगेटिव देते ज्यादा है ना, कि वो 3D को चाहिए होता ज्यादा जगह पे। जैसे आरएमएल का था कि वो 3D चाहिए होता पिक्चर सीएजीबी की किसी से। अब तो मैं नहीं देख रहा हूं, अब तो पॉजिटिव नेगेटिव लोग मांगते हैं, पहले स्पेसिफिक लिख के आते हैं। तो तुम लोग ये करना है, जैसे एमआरपी सीक्वेंस लिख देते हैं वो लोग के तरीके से। तो ये बस तुम लोग पर्चा देख लो, तुम्हारे लिए डॉक्टर को चाहिए। तीसरी चीज फिल्मिंग वाला भी बताने वाले थे। हाँ, जब फिल्म निकालो ना कोशिश करो कि लीजन बिल्कुल उसमें आ जाए। जैसे मान लो तुमने स्कैन किया तो दिख गया कि यार ये चीज जीबी का मास लग रहा है, सेक्शंस तुम लोगों ने दिए उसमें जीबी का इंक्लूड ही नहीं हो पाया, मास दिखा ही नहीं। एमआर में ज्यादा होता है ये चीज, तुम लोग इसलिए तो मुझे फिल्म में थोड़ा सा कुछ आराम से करो सब चीजें। लेकिन टेक्नीशियन के पास फिल्म जाती है तो फिल्म देखते हैं, हमारी रिपोर्ट देखते हैं, उनको जो फिल्म में दिखता है हमसे वो रिपोर्ट चेक करते हैं है कि नहीं है। कोई सीडी रिपोर्ट जाती नहीं है, वैसे उस फिल्म से जाती है। तो फिल्म की रिपोर्ट देखो अपने सामने देख लो कि फिल्म कैसे जा रही है। कई बार ये हुआ है हमारी फिल्म से गड़बड़ हुआ है, कई बार सिटी में मुझे नहीं दिखा, अलग से फिल्म गई हम लोग ने फोटो उसके भेजी। सर जैसे कभी-कभी होता है कि जो है पेशेंट आते हैं तो डिस्क्रिप्शन नहीं देते, अब वो नहीं वो मांगना है, वो तो हमारा है। नहीं अभी रात में एक केस हुआ तो मैंने उससे तो फिर पीआरओ से भी बात करोगे, पीआरओ वो डायरेक्टली बोलते हैं कि जो है सर कसो बोले कि आप हमसे ले उनको सीसीटीवी अकाउंट का केस था, सीसीटीवी केस उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देते। नहीं तो फिर क्यों पीआरओ रिस्पांसिबल, इसके तो पीआरओ रिस्पांसिबल है। सीसीटीवी अकाउंट में क्या है घंटा से पॉजिटिव देना और नेगेटिव देना, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका आप लोगों जब पर्चा नहीं आया, जिस 10 में से एक केस होगा इसमें पर्चा नहीं ये सर कुछ भी ना हो तुम्हारे पास। अब तुमने ये चीज बताई ना, लेकिन ये है कि जो छोटे वो ऋषि हॉस्पिटल नहीं तो अब सुनो, अब तुम्हारा इसमें काम किया, अब तुम्हारा टेक्नीशियन का काम आएगा। तुम एक बार प्लेन स्कैन करते हो, एक बार निगाह से देख लो उस स्कैन में क्या क्या दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मास आंख का लग रहा है, जीबी का लग रहा है, इसमें पानी दे सकते हैं तो पॉजिटिव पिला देंगे, 10 मिनट बैठा दो उसको। ये डेडलाइन थोड़ी कि तुमने लिटाया बस उसको करना ही करना है। अगर पेशेंट स्टेबल है तुम प्लेन स्कैन में प्लानिंग, जैसे हम लोग एडमोग्राफी प्लानिंग करते हो ना कि भाई सही बाउल नहीं आ रही, तो ऐसे ही प्लेन स्कैन का मतलब, प्लेन का मतलब यही है कि आपकी प्लानिंग उसी पर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। उसको नॉर्मल सीटी कर देना है कि इसको ट्रिपल फेज की तरह करना है, कि 2 फेज लेने हैं कि डिलीट लेना है। तुम्हारा प्लेन स्कैन कर देना है ना। तुमने प्लेन स्कैन किया, तुम्हें पेट में हवा दिख रही, तुम्हें लगे परफोरेशन का केस है इसको तो निकालना है, तो सीरियस लग रहा है। परफोरेशन केस में मैं इसलिए नहीं पिलाता हूं क्योंकि कई बार होता है कंसल्टेंट मना कर देते हैं कि आपने पिला दिया वो लीक हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। अब जैसे मोस्टली हमारे कैंसर आता है,
कैंसर मरीज उनको दिख जाएगा कि इसकी हिस्ट्री में कैंसर आ रहा है, ऐसे ये प्लेन स्कैन में दिख गया हमको, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, हमें पोर्टल दिलाना दे देंगे 10 मिनट के लिए। तो तुम्हारा प्लानिंग वही प्लेन स्कैन पे हो जाती है। तुम लोगों को लोकलाइजर तो होता है काम जितना भी एमआर से, उससे भी लोकलाइजर से कर लेते हो तुम लोग। तो जो सेक्शन कर रहे हो उसको एक बार देख लो, और उसमें लगता है 5 मिनट ज़्यादा लगेगा ही नहीं। जब तक पेशेंट को तुम कंट्रास्ट देने शुरू करोगे तब तक ये प्लेन स्कैन दिख जाएगा। सीटी होता है टाइम कम लेता है, तो उसको तुम जब प्लेन स्कैन एक बार जल्दी देखा जब तक रिकॉल हो रही है तब तक कंट्रास्ट की तैयारी कर लिया। तुम्हें लगा भी रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से, तो ऐसा अब हेड के केसेस में हिला नहीं है, चीजें ठीक लग रही है तो तुम आउट कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई बड़ा ब्लंडर नहीं है। डोमिनेंट केसेस में मान लो फॉलो थ्रू कर रहा है और हमें लगभग उम्मीद है कि अब कैंसर को बदलाव नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो आपने अगर देखा तो बिना हिला हुआ है, डिलेड ले लिया अपना, आप आउट कर सकते हो। ठीक, मतलब मैं ये तब कह रहा था कोई सुपरविजन में कोई नहीं है, मान लो रात के केस बता रहे हैं ये लोग और प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो प्लेन स्कैन से डिसाइड कर सकते हो। मोटा मोटा अब तक तुम इतने स्कैन कर चुके हो, देख चुके हो, तुम लोग आइडिया लग जाता है। हम लोग जितनी वैरायटी यहाँ आ रही है उतना तो तुम लोग आइडिया लग ही जाता है कि कुछ भी है, सही ऑर्गेनाइजेशन लग जाता है। एक चीज और सर, जैसे हम लोग केस करते हैं कभी रात में भी लगता है, तो नॉर्मल केस पहले जो करते हैं सिंगल में मांस है, कोई चीज रहती है बच्चे केस तो हम लोग की करते हैं, इसमें नहीं होती। तो बाद में क्या हुआ, पीआरओ जैसे केस में करवाते हैं, यदि क्या है सीसीटीवी फेस डिसीजन हटा दिए, उन्होंने सीसीटीवी कर दिया, अनलिटिकल फेस। तो ये चीज जैसे पुलिस में किसी के पास पहुंची जब, तो उन्होंने फिर हमको मना कर दिया कि मतलब जो है जो लिख के आता है आप वही करके दे, बाकी एडवाइस में तो वही आप ही कह रहे हो, अभी हमें क्या करना चाहिए, तब ऐसा करना जैसे चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन लिख गया उसमें लिखा है एड्रिनल का मास है, मान लो अब एड्रिनल के ट्रिपल फेस बिल्कुल अलग उससे होता है। हमने लिखा जैसे पैंक्रियास का मास है, तो मैं बेसिक आइडिया लेके पैंक्रियास का ट्रिपल फेस अलग जाएगा, पैंक्रियाटिक प्रोटोकॉल आर्टेरियो पोर्टल जाता है, मतलब आर्टेरियल लेट में जाएगा। तो तुम इतना समझ सकते हो कि इसको हम दोस्त हैं, जरूरी होगी ट्रिपल फेस इंजेक्टर के थ्रू करो, कई बार तो जब इंजेक्टर नहीं होता तो पुश करके ऐसे ही करते हो, तो तुम लोग कोशिश करोगे 2 फेज हमको चाहिए। ठीक, कोई भी स्कैन हो उसमें कंट्रास्ट पुश करने के साथ 2 फेज और तीसरा एक डिले आ जाए। ठीक, वो 3 फेज तुम्हारे ट्रिपल फेज में भी इंक्लूड हो सकते हैं, ट्रिपल फेज में स्कैन और बढ़ जाएगा डिलेड वाला लीजन्स के लिए। ठीक, तो तुम जब पर्चा देखोगे पेशेंट का स्कैन देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, जरूरी नहीं ट्रिपल फेज करना, क्योंकि यार अजब किसी मालूम नहीं, मुझे लगता है आरएमएल की कंसेप्ट को मालूम ट्रिपल फेज का असली रोल क्या है। जब ऑपरेशन करना होता है ट्रिपल फेज का रोल ये होता है, जब ऑपरेशन करना है तो आर्टरीज कहाँ पे है, कैसी है, ब्रेन में थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, उन सब में ज़्यादा उसका रेस्ट है ना, इसमें ऑपरेबल केसेस में। अब यहाँ पे तो हर केस में ट्रिपल फेज ही हो रहा है ना, तो वो अब पेशेंट को उतना नुकसान भी नहीं करेगा, हमारे लिए बेनिफिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मली क्या होता है 2 स्कैन करते हो, कंट्रास्ट नॉन कंट्रास्ट एक हो गया, 2 स्कैन कंट्रास्ट के साथ हो गए और एक डिले, इतने में करके पेशेंट चलाया जाता है। तो अगर वो स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल चाहिए, मतलब ये है कि जो स्पेशली मांग रहे हैं वो तो हमें दे देंगे। मेरे हिसाब से तो कैंसर वाले केस में होना ही चाहिए, होने चाहिए, हम तो यहाँ हो ही रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, तो मैं डाउट नहीं, मतलब इसमें पेशेंट को नुकसान नहीं है। पेशेंट आया है जिसको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है और जिसमें तुमने एक बार पहला नॉन कॉन्ट्रास्ट करके देखा उसमें कुछ नहीं आया, वैसे नॉर्मल एक पेन के साथ है, उसमें तुम 2 फेज के साथ कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर तुम्हें लगता है डाउट होगा ना, जो ट्रिपल फेज में इंजेक्टर तुम दे जैसे भी दे दो, तुम्हारे भी तो एक्स्ट्रा जाना है पेशेंट का जाना, तुम स्कैन करके रिपोर्ट जैसे ही बनेगी, तुमने जो भी बिलिंग करेगी, क्योंकि आधा बिलिंग भी कुछ गड़बड़ होता है, कुछ इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन करता है ना, तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन वो अच्छा लिख के देता है। 2 फेज में हम लोग जनरली वो वाला करते हैं ना, मतलब प्लेट आर्टेरियल या पोर्टल वो वाला करते हैं। रात में केस किया था तो मैंने ऐसे ही डिसीजन मास टेंशन था, मैंने क्या किया थोड़ा डिले लिया, बस में हमने लिखा डिसीजन भी नहीं था, मैंने एक डिले लिया, एक उसके बाद जस्ट एक बस उससे क्लियर है कि अच्छी मोटा मोटा स्कैन कंफर्म है तो सर ज्यादा ठीक है, क्योंकि कभी-कभी क्वेरी आ बल्कि जाती है देखो हम लोग ग्रुप पे हैं तो सब नहीं, यारों भी उसी ग्रुप पे जिसमें मैं वही बोला नहीं 10 में से 9 ही केस सारे अच्छे से हो जाते हैं, मुझे लगता है एक ही 2 केस फंसते हैं, लोग वैसे भी नहीं मिलेगा, है ना, वही ऐसा कुछ होता है मुझे लगता है। तो उसमें तुम लोग की इंटेलिजेंस आती है कि भाई तुम लोग कैसे उसको मैनेज करते हो, है ना, वो सब चीजें जैसे मान लो इमरजेंसी में पेशेंट नहीं रिसेप्शन में कॉल करना है, फिर रिसेप्शन वाले सीधे पीआरओ कनेक्ट करा नहीं, तुम लोग पीआरओ नंबर है डायरेक्ट, मुझे लगता है रिसेप्शन वालों चलो मीडियोकर है, उनको तो भी कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो पीआरओ फोन कर लो, प्रिस्क्रिप्शन देंगे, नहीं तो डॉक्टर का नंबर भी मिला तो आ जाओ, डॉक्टर का नंबर तुम लोग के पास पड़ेगा, है ना। और मालूम मैं कह रहा हूँ 10 में से एक ही केस ऐसा नहीं करेंट को पता है डॉक्टर डिसीजन तो अपना डिसीजन तो मैं हम उसको वो हार्ड पास नहीं बना रहे हैं, हम तो बस और बल्कि हम तो फीडबैक देते हैं इसमें ये कर सकते हैं तुम किडनी का मास है तो डिलेड एक लेना है, यूरेटर देखने ही देखने तुमको, ओवरी का मास है तुमको यूरेटर देखने ही देखने, तो बाय डिफॉल्ट है कि तुम्हें फिर लेना ही लेना है उतना सब कुछ।
और हमें लगा सारे मास में यूरिक सबके ओवरी के और जीबी के मुक्ति मिलते हैं हम लोगों को, है ना। तो दो तीन चीजें तो बाकी ऑब्वियस है। मेन चीज है कि जितना हो सके कि हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट हो जाए, क्रॉस चेक कर लो, फिर हमारे पास आएगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो बुलाना है, मंगाना है, इरिटेट पेशेंट जो इरिटेट होता है वो भी कम हो जाएगा और चीजें बहुत स्मूथली हो जाएंगी। पहले से बहुत स्मूथ हो चुका है, और जरा सा भी मिस होगा और गलती सबसे होगी। मैं ऐसा नहीं कहा तुम लोग एकदम फुल प्रूफ हो जाओगे, गलती नहीं होगी, गलती हो सकती है और कोशिश की जाए जितना मिनिमाइज कर ले उतना अच्छा है। क्योंकि पेट्रोल तुम लोग इसलिए ले रहे हो, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने वाले नहीं। पेट्रोल बहुत अच्छी चीज ले रहे हो तुम लोग, और इतना डिटेल लेते हो उतना हमें तो लग रहा है उससे हम लोग हाफ में भी काम चल जाता है ना। बस वो मिस ना हो, जो मतलब जो कर सकते हो वो मिस ना हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं कि वो देखी जाएगी। कई बार गलत एडवाइस होता है डॉक्टर से, जैसे यूट्रस की फाइब्रॉइड के लिए सीटी करा देंगे या गॉल ब्लैडर की स्टोन या गॉल ब्लैडर पॉलिप करा देंगे। तो तुम लोग उसमें फिर तुम्हें ये रखना है कि पेशेंट को एक बार ये बता देना है कि जब डॉक्टर हो सकता है आपको एक बार बुलाएंगे, है ना, कि हो सकता है आपको अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए गुजरात के केस में तो जरूरी है कुछ चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे सीए ब्रेस्ट का पेशेंट पता है फाइब्रॉइड हम लोगों को सिटी में इतना अच्छा नहीं है, अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा। तो ये चीजें बेसिक कुछ लोगों को आईडिया नहीं होगा। इसके अलावा तो कभी भी रहते जो भी कोई रहता है पूछने को मैं ठाटा तो नहीं है सर। कभी-कभी हम लोग से हाई भी केस करवाया जाता है या जब उसके दो हार्ट है यार, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है तो दोनों ठीक, उसमें कुछ चीज नहीं है। पर तुम्हारा काम है इन्फॉर्म करना है कि इसका ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद जो डिसीजन तुम लोग ऊपर से दिया जाए तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी से हट गया, है ना। अगर वो बोला गया कि इतना ट्रीटमेंट पे करना है तो करना है, तुम लोगों को सोचना नहीं है। बट आइडियली कहा जाता है ना, सीटी कटरा से चीज होती है टेक्निक से कि थ्रू एक्सट्रीम होगा और डैमेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कौन सा। तो कोशिश रहती है अगर उसको हम कुछ बेनिफिट नहीं दे पाए तो उसको नुकसान भी करते हैं। तो हम तो मना ही कर देते हैं उसको एमआर में कन्वर्ट कर लो अगर पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो प्लेन कर लो, देखा जाएगा, बट हम उसको करते हैं। बट अगर तुमसे अगर ऊपर से ऑर्डर्स आया तो लोगों को करना है, इतने ट्रीटमेंट मैनेज हो जाएगा तो करना है फिर। पर तुम लोग भी लड़िए, जो भी पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हो सबका ट्रीटमेंट तुमको आइडिया होना चाहिए, ये तुम लोग जिम्मेदारी है ना, ताकि वो अवॉइड हो सके। मैं किसी को फायदा नहीं दे रहा, नुकसान भी नहीं है ना, सीधा ही चला जाइए। तो ये चीज तुम लोगों से एक बेसलाइन काम होना चाहिए, है ना। अब बहुत सीरियस पेशेंट लगे तो तब लो उसको अंदर, जब तुम देख लोगे स्कैन खत्म हो जाएगा, ऐसा तो पेशेंट मरीज टेबल पे बैठा है वो निपट गया हो, फिर तुम लोग इसको क्या समझाओगे। मैंने इसके तरह मुश्किल होता है, इसलिए कहता हूं मुझे पेशेंट को अंदर अच्छा टेक्निक होता है, पेशेंट देख लेता है, भले विंडो से देखे जैसे देखे पेशेंट किस हालत में है, कि उस हालत प्लान कर लेते। कई बार होता है कि पेशेंट बिल्कुल बुरी हालत में आया लिखाया तुमने और तुम स्कैन तो प्लान करो, उसकी हालत गड़बड़ होने लगी, वही उसको तुरंत फ्रेड हो। ये भी कई बार हमने देखा, आरएमएल में भी कांड हुआ था, पेशेंट लेटा था और टेबल चला गया। अब उसे उसके जिम्मेदार रिस्पांसिबल जो भी थे उनकी फैमिली वाले वो नहीं तैयार हुए और हाल हुआ उसके बाद वो सब अवॉइड कर सकते हैं, है ना, कि बाहर पेशेंट नहीं जाए। एक बार वो हो सकता है किसी कंडीशन को नहीं पता कौन सा पेशेंट को क्या हो जाए कभी, तो वही ना तुम लोग को विजिलेंट होना पड़ेगा। सर ये देखो इस पेशेंट का सर ये डिले हो रहा है तो इसको मतलब तुम लोगों का काम ये चीजें, बाकी हिस्ट्री के अलावा भी बाकी सब चीजें की पेशेंट निकल रही है चेक करते हो पेशेंट को वाइटल्स वगैरह सब होते हैं। हां सर, जैसे जो पेशेंट सीरियस पेट पेशेंट करना है, पेट के लोग करते हैं, चेक करते हैं ना, तो वो तो जो करते हैं तो इसीलिए और और तो SpO2 मीटर भी है, तो सबसे बढ़िया तो वही है, उसको चेक कर लिए एक बार पल्स और नहीं सबसे अच्छा तो ये फोन पर वो ये स्पीकर पे बात करते हो ना, जैसे एमआर तुम लोग करते हो, सीटी में बात करते देख लेते हैं, खुद ही ज्यादा सिक पेशेंट है तो जाके खुद ही देख लेते हैं। हो उसी समय कई बार तो टेलर मेड करना पड़ता, तुम सोचा तुमने स्कैन शुगर वाले पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि दवा वगैरह है ना, वो सब ऐसे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, वो एक्चुअली चीज़ यही होता है। अब जैसे लोग स्कैन करते हो तो कभी-कभी पेशेंट खा पी के आया है, जीबी पिछला पड़ा है ना। अब दिक्कत क्या होती है, हम लोग सोचते हैं कॉन्टैक्ट है, हमें तो भाई पेशेंट को कुछ मालूम नहीं है, तुम लोगों ने पूछ के भैया तुम लोगों को लगा जीबी ठीक नहीं तो खा के आए कि नहीं आए, फिर ये छोटी मोटी पड़ जाती है कि भाई ये खा के आए तो हम लोग अल्ट्रासाउंड पे देखिए। कई बार होता है, मैं तो देखो यहाँ 90% पेशेंट खा के आते हैं, बिना खाए कोई नहीं सर आता। कई बार हम लोग ने मना भी किया, जैसे खा मतलब 4 घंटे की फास्टिंग तो चाहिए होती है, तो सामने मतलब से बोला बोला गया कि कुछ भी खा के आए लो पेशेंट। और उसको मेंशन कर दो, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट खा के आया भाई, मुझे कई बार होता है हम लोग कॉल बेटर के लिए जीबी स्टोन के तो सीटी कराते हैं, वो नहीं मालूम कि स्टोन नहीं दिखता, उसमें भी खा के आता है वो मरीज, क्या कर सकते हैं उसको। बट ये कि हमें आइडिया लगे भाई पेशेंट हम लोग 90% लोग मान के बैठे होते हैं खा के आए, 10% के ऊपर नीचे होता है कि चलो ठीक है ये दिख जाएगा, तो हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं, पुराने रिकॉर्ड में देखते हैं, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो कई जाता बार है। क्या होता है सर, जैसे पुराने रिकॉर्ड में अपना रश में रहते हैं, हम लोग ने दो स्कैन देखे, हम लोग डिलेट देखना हम भूल जाते हैं और डिलेट ना देख के हम लोग रिपोर्ट लगा लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि
पेशेंट में वो था यूरेथ्रल डाइवर्जन कंडूल बना हुआ था, उसमें पेशेंट ने हिस्ट्री थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन हुआ 10 साल पहले, उसको कैंसर पेशेंट था वो उन्होंने ऑपरेट करने के लिए बोला और तो बाई चांस उनको करना ऑपरेट नहीं हुआ था, लेकिन देखा कि यूरेटर कहाँ जा रहा है, तो वो बना हुआ है, ये कंडूल बना हुआ है, तो मतलब ऐसे होता है। तो क्या होता है उसमें यही मिस्टेक हुई कि उसका रिपोर्ट मेंशन नहीं किया। ऐसे यूरोप में तो सबको बता रहे हैं मरीज जाता है गांव से तो वो छुपा के यूरोप है एक अपना केस हमारा हमारा डेट डेट खिलाता है, तुम लोग दिखेगा नहीं कि यूरोप है ना। केस ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, लेकिन आता तुरंत है हमारे पास कि देख के फिर बताते हैं। नहीं केस को कुछ तो पूरा चल रहा है, बट मेंशन देख लो कि वहां एरर ना आ जाए, केस ट्रांसफर करते हो तो एरर लिखा सारे है सीक्वेंस चले तो चले जाए। जैसे कई बार होता है 3 स्कैन नहीं तो 2 ही स्कैन आ रहे हैं, जैसे कई बार तुमने देखो डाटा में तुमने कहां गया वो स्टडी कहां गई, तो उसने पूरा सर भी आए थे रुकिए तो आएगा तब तो बाद में वो आया पूरा स्कैन है ना, तो उसमें हमें भी लगता है कि क्यों आधे क्यों लिया मरीज चला क्यों गया। हम लोग को देखने में भी टाइम लगता है, जैसे मान लो क्योंकि ये सब ये तुम लोग क्या उसके बियॉन्ड है, बट हां ये छोटा मोटा एक एरर है देख लिया कि हां एरर आ गया सर दोबारा भेज देंगे, हम लोग मंगा लेते हैं वो चीज, बट इसमें दिक्कतें क्या हो जाती है कि पेशेंट चला गया सर अब कौन बुलाएगा है ना, ये सब चीजें भी अवॉइड हो जाती हैं इसमें। और तीसरा मैं बता ना जैसे बैग वगैरह आता है वो बैग कुछ आगे आते हैं अंदर दिख ना जाए किसी को, मुंह पे मास्क पहन लेंगे वो उसके यहाँ जबड़ा लगाए उनका है ना, तो हिस्ट्री भी देते तुम लोगों ने स्कैन देखा है यार तो ये गड़बड़ है, हिस्ट्री और पता कर लो, तुमने देखा कि यार इसका जॉन में कुछ गड़बड़ लगा है, टूटी है कटी लग रही है, तो ट्रॉमा हिस्ट्री ले लो भाई, ट्रॉमा क्यों हुआ था और वो क्या था आईआईटी प्रोटोकॉल क्या था, जो आईआईटी प्रोटोकॉल होता है वो होता क्या है, नॉर्मल कितने फेस लिखते हो आईआईटी में? आप इसमें भी एक्सेलरेशन 3 फेज होते हैं मोटा मोटा, आप देखोगे भी अगर आता है फुल इंस्पिरेशन फुल एक्सपिरेशन तो हो गया, तीसरा प्रोन होता है, 3 सेक्शन कम से कम लेने हैं आईआईटी प्रोटोकॉल में आता है। अपने पास ना नहीं रहते तुम लोग इतना, क्योंकि भाई हमें लगता है ठीक ठाक जा रहे हैं तुम जाएगा अपना, अगर लिख के नहीं आए हैं हमसे क्योंकि वो फिल्म चाहिए भाई, जो पुराने डॉक्टर हैं उनको फिल्म चाहिए, उन्होंने पढ़ा लिखा है, उन्होंने जो पढ़ा है उनको ये चाहिए फिल्म पे चाहिए होता है, कोई नहीं मालूम कि हम लोग सारे सेशन आते हैं तो फिल्म में कम देते हैं, उनको चाहिए होता है। इसलिए अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है देखना है नहीं समझ में आ रहा हम लोग को कोई अवेलेबल होगा, नहीं तो एक बार निकाला गूगल देख लिया तो बहुत अच्छी समझ पड़ेगी है ना। और तुम लोगों को सारे फुल फॉर्म मालूम, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे फुल फॉर्म क्या होता है जी, पेट का सिटी का यूएसजी का, ये सब चीजें तुमको आइडिया होना चाहिए, पेशेंट पूछे बता दो ना ये चीज ये कराने वाले हैं इसमें क्या करने वाले ये देखने वाले, कई बार पेशेंट पूछता है कोई कहता है यार जैसे कोई नहीं आ रहा तो हमको ही क्या कराएंगे आगे, सर रिपोर्ट उनसे अगर मांगो तो कहते हैं जो डॉक्टर हैं यही रिपोर्ट देख करके यही वो दे देंगे प्रिंट करके। नहीं तो बोलना सर ये नहीं देंगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट बोलता उसके आए हैं ये फैसिलिटी रहती है आंसर या नहीं previous कहा कि report मैं नहीं देंगे तो दूंगा वही- मतलब नहीं दूंगा, चाहे डॉक्टर से अब बात ये तुम्हें करवा समझाना है अगर तो मैंने तुम्हारे हैंड में नहीं हो पा रहा कि सर आप डॉक्टर साहब से बात करिए, सर आप बैठे हुए अंदर टेक्नीशियन अगर अवेलेबल है आप इनसे बात करिए, हमारा पर्पस क्या, हमें रिपोर्ट का कॉपी करनी होगी तो इंस्टीट्यूट नॉलेज में खोल के बैठे आपके साथ 100 पेशेंट और आ रहे हैं तो सबका हम कॉपी करते और हैं। उसने उनसे हिस्ट्री पूछो तो कहते सारी प्रॉब्लम अगर हम बता देंगे तो फिर आप टेस्ट क्यों कर रहे हैं। नहीं मशीन क्या बताएगी ये लगता है तो उनको सही दिशा करना है कि सर देखिए वो मशीन को जो सर जैसे बताएगी ब्रेन का केस आया हमसे तो सीजर आते हैं झटके आते हैं तो बोलेंगे अगर हम बता देंगे पहले से ही तो कैसे वहां पे देखोगे नहीं आते मतलब नहीं आते वो बोलते नहीं यार तो वही तुम्हारे यहाँ पर मुझे भी आएगा कि इतना पेशेंट पता है इतना एक्सपर्ट होता है ना, छोटे शहर मतलब जगहों पर, जैसे पेशेंट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी 10 जांचें हो गई होती है ऐसी ऐसी जगहों पर कि पेशेंट को डाउट हो जाता है कि डॉक्टर क्या चीज़ है, उसको डॉक्टर पर हमेशा शक होगा। उन लोग अब वही हायर ग्राउंड में मेंटेन करना है कि सर उसमें हमें उस रिपोर्ट का कॉपी करना हो तो इतना बड़ा इशू नहीं खड़ा होता, आप सबकी रिपोर्ट कॉपी करते हो तो है ना, आप इतना जांच का यहाँ पे पैसा ज़्यादा दे रहे हो, इसका इसमें यही अंतर है कि आपकी जांच अच्छी होने के लिए होता है। आपकी जांच के अलावा जो चीज आप कभी मिस हुई होंगी पहले तो चीजें बोल सकते हो कि आपके रिपोर्ट्स में बनाई जाती हैं कि क्या इलाज चल रहा है, क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई चीज मिस तो नहीं हुई सर है। मैंने आज पूछा उन्होंने कहा कि मैंने ब्रेन का सीटी करवाया है पानी भरा था तो मैंने कहा तो वही सर को देखना है पानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं अगर मैं दे दूंगा तो फिर सर क्या देखेंगे, फिर वो नहीं दे वही बोलेंगे सर कुछ छूटा तो नहीं, पुराने की है, पुराना पे रिकॉर्ड्स भी मंगाए जाते हैं सर वो बोले मैं क्या बता चल दूंगा। रहा था और क्या कुछ छूटा तो नहीं, ऐड ऑन भी अगर कुछ छूटा है भाई वो भी ऐड ऑन हो जाएगा, और कितना क्या आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट जो चल रहा है आप तो बोल सकते हो कि आपको डॉक्टर यही पूछा करते हैं कि आपके ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस हुआ है,
नहीं उसके बाद नहीं मान रहा तो फिर नहीं मान रहा हूँ, जी फिर सर, वो कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ ना ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्यों, मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख दो। तो फिर एक लाइन आखिर में लिख दूंगी कि सर देखिए इसके बाद अगर आप दोबारा उसको कंपैरेटिव का बिल आते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, चार्ज भी जमा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी देखेंगे, तो आप भी कोई दिक्कत होगी। जैसे कंट्रास्ट के लोग समझाते हैं 2500 कंट्रास्ट का है ना, तो मुझे वही मना करते हैं 8000 इसका ले लिया 2500 उसका नहीं देंगे। इन लोगों के साथ एमआर में लोग फेस करते ही करते हैं ये लोग है ना, तो बेसिक चीज उनको ये समझा देते हैं कि आपको 4 अगर रूटीन का जो आप घूमते फिरते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे फिर वापस आएंगे फिर दिखाएंगे फिर जांच कराएंगे वो बच जाएगा। सर अब तो कहने में भी डर लगता है, ऐसा जवाब देने के लिए तो वही कहते हैं मैनेज करना।